तो समझ रहे हैं, ठीक है उपासिका। तो वही तो एक प्रॉब्लम है आज का लोग, क्योंकि सामादिटी परिपूर्ण नहीं होने के कारण उपासिका। तो ये सुख दुख हम लोग को मिल रहा है कर्म के आधार पे, ये इस जन्म से ही सब सब नहीं, हम संसारों संसार से कई संस्कार लेकर आ रहे हैं, तो उसके कारण हमको विपाक भोग रहे हैं। अभी आम्रपाली, एक कारण भिक्षुनी को गाली देने के कारण, वैश्या बोलने के कारण, गानिका बोलने के कारण, निंदा करने के कारण, उसको बोले वो समाधि में देखती है कि हमको 10,000 बार वैश्या बनना। एक व्यक्ति क्या तो बकरी काटा था, क्या कारण, जिसका 500 जन्म कटना पड़ा, खरा में पाके। तो ऐसे, तो हम लोग इतना सोच चीज छोड़िए, तो हम लोग मानना चाहिए ये जो कर्म जो पुण्य कर रहे हैं, वो पुण्य हम लोग को मिल रहा है, हम लोग का परिवार को सुखी होगा। लेकिन जो बलवान कर्म विपाक के साथ आया है, वो व्यक्ति को उस कर्म विपाक से ये करने वाला पुण्य कभी, अभी देखिए, उस समय आराम बंती लोग भी में जैसे मोगलान बंती, मोगलान बंती को आप लोग सब सुने हैं कि उसको पिटाई खाकर, मतलब मार कर चूर कर, वो उनको परिनिर्वाण के लिए फिर वो अधिष्ठान करके उठकर फिर परिनिर्वाण हो। तो अरहंत मुगलन बनते जो अग्र श्रावक है, उससे बड़ा उदाहरण और क्या दें आपको। अरहंत मुगलन बनते जी सबको धर्म से मदद की, मुगलन बनते दिखाते थे ये दुगति देखो, लाखों लोगों को धर्म पे लाए, सोतापन हुआ मुगलन बनते बन। उससे बड़ा कोई उपकार कर सकता है क्या कोई? मम्मी अपना, आपका मम्मी इतना बड़ा पुण्य क्या नहीं हम लोग की नहीं। तो अरहंत मुगलन बनते को भी क्या हुआ, पिटाई खाकर मारना पड़ा, परिणिरन। क्यों? पिछले जन्म में माँ पिताजी को वैसे मारा था, उसका कर्म विपाक बचा हुआ। तो कितना खतरनाक संसार है। इससे यही सोचना चाहिए कि संसार खतरनाक है। अभी हम लोग जो रूप देख रहे हैं वो नहीं है हम लोग के साथ, हम लोग के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो आगे क्या होगा पता नहीं। इसीलिए सोतापन होने के लिए मेहनत करना चाहिए। संसार सुनहरा होता है तो क्यों भगवान मुक्त होने के लिए बोलते हैं? संसार सुनहरा होता है तो क्यों भगवान घर छोड़कर, ये राजपाट छोड़कर जाते? संसार सुनहरा नहीं है, दुखदाई है। अरहंत लोग वही बोलते हैं, सब संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति। जब संस्कार, सारा संस्कार अनित्य को देखते हुए प्रज्ञा से देखता है तो वो दुख से मुक्त होता है। तो हमेशा हम लोग प्रज्ञा से देखना चाहिए कि अरे हम जो ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, अभी पुण्य तो कर रहे हैं, इसका विपाक है, लेकिन जो पिछले संसार में जो किए वो तो पीछे आएगा ही आएगा। तो ये कर्म कर्म का फल मानता है, और ये अभी परित्राण आदि का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं बलवान कर्म विपाक पीछा कर रहा है तो उसको रोकने के लिए परित्राण भी नहीं है। खुद का गलती के कारण, खुद का कुशल के कारण उसको भोग रहा है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो जरूर माता जी दूसरे बच्चों को, मम्मी का बच्चा हो कुछ संसार में किया होगा। तो इसीलिए इस बात को आप लोग ज्यादा उनको, मम्मी को एक चीज छोड़िए कि अभी इतना याद नहीं दिलवाइए, बस एक चीज जिद कीजिए कि मम्मी ने उसके बारे में मत सोचिए, वो अपना कर्म विपाक के कारण वो मर गया, चला गया अभी अच्छा जगह पे, और वो दान देकर पुण्य अनुमोदन करके अभी जो आप जो पुण्य धर्म किए हैं वो उसको याद कर खुश हो जाए। नहीं तो आपका आने वाला गति अच्छा नहीं होगा। अगर वो पुण्य पे शंका करके, धर्म पे शंका करके, और भगवान बुद्ध का वचन को शंका करके मारेगा तो उसका गति कैसा होगा? कभी कभी गाली भी दे रही होगी, कोई धर्म आपका मतलब, उसका मतलब जो ये इसको जो सोच रहा है, लोग सोच रहा है कि हमको जो कर रहे हैं तो हमको तुरंत उसको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार भयानक है, इसीलिए बोलते हैं। हम लोग को जो दिख रहा है एक तो चेहरा से किसी को नहीं देख सकते कौन सा संस्कार कर्म लेकर आया है पिछले जन्म से। तो इसीलिए एक चीज साफ है, इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं सोतापन होने के लिए कोशिश करो। सबसे ज्यादा उत्तम काम है सोतापन। तो इसीलिए उपासिका अभी उसके लिए, मम्मी के लिए हम पूरा मैत्री करते हैं कि मम्मी को जो भी मन में दुख पीड़ा आएगा, बच्चा है ना, इकलौता बेटा है, नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता, याद होगा। इसीलिए मम्मी को हम पूरा मैत्री करते हैं कि मम्मी को जो भी दिल में दुख पीड़ा है वो दूर हो जाए, सुखी हो जाए, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। मम्मी को भी सभी दुखों से मुक्त होकर निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं। उनको याद दिलाई, माँ
कर्म विपाक के कारण सब हुआ है। अभिधर्म में अति सुख दुख टानंग कम्मान विपाक होती। सुख दुख का कर्म का विपाक है करके भगवान बताए हैं। तो हमको दुख मिला है इतना बड़ा, तो जरूर पिछले जन्म का 100% निसंकोच वो कर्म विपाक है। इस जन्म के थोड़ा मोड़ा बुखार सर्दी खांसी मौसम के परिवर्तन का, खुद का गलती कारण गिर कर चोट लग के पैर इधर उधर होता है, लेकिन यही सब बड़ा बड़ा घटना कर्म विपाक सामना करना होता। इसीलिए हम सभी लोग एक ही बात मम्मी को समझाएं, पुण्य का फल देगा। मम्मी उसमें दुख में नाराज मत होइए। धर्म के पुण्य को याद करके धर्म के रास्ता पे जाइए करके याद दिलाई। साधु समझ साधु गए? साधु बंते जी। आप बहुत और पुण्यवान हैं और इसीलिए आप समझदार हैं। तो ये इसीलिए संसार में एक नहीं बार बार ऐसे दुख भोगे। हम्म। आप किसी और बंते जी चीज का दुख भोगे। वो बहुत जब भी कभी बंते जी आते हैं तो बहुत खुशी से दान करती है। पर फिर भी अभी हम बोध गया में मेरे क्यों? टूर क्योंकि में उसको ज्यादा लेके गए। बंधन है। बहुत ज्यादा बंधन है, कैसे हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ मेरे साथ, नहीं हो सकता है मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता है। इतना पुण्य की, इतना दान दी, इतना उपवास की, सब धर्म का, मेरा बेटा हमसे कैसे अलग हो गया करके सोच रहा है। सोच रहा है, ठीक है, तो सोच रहा है तो इसका तो क्या है, उसी कारण दुख भोग रहा है। उस सोच को परिवर्तन कीजिए। जो अनित हो गया बीत गया उसको छोड़ने के लिए। सिर्फ उन्हीं का बच्चा नहीं मर रहा है, संसार में कितना लोग का मनुष्य लोग में मरा है। उसको याद कर करके पछताने से कोई मतलब नहीं है, वो वापस लौटने वाला नहीं है बच्चा। अभी उनको भी दुख देने के लिए आप कर रहे हैं, आप मम्मी भी दुख सह रही है। तो ये कारण क्या है? एक ही कारण, उनके नाम से दान पुण्य देके छोड़ना चाहिए। लेकिन लोग याद करके पछता रहा है, दुख भोग रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं, उनसे मात्र लाभ नहीं। तो इसीलिए उस बात को समझकर ज्ञानी सज्जन लोग अपना में अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। कौन? आपका बेटा बोलकर आया था कि हम आ रहे हैं? नहीं। तुम लोग बोलकर आए कि हम आ रहे हैं? नहीं। कर्म अनुरूप हम लोग जन्म ली, कर्म अनुरूप सब अपना अपना रास्ता पे चल गया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चल जाने, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर, और फिर कर्मानुरूप कहीं जन्म लेगा। इस बात को याद होना चाहिए हम लोग को। हम लोग का अपना, हम लोग ये में हम लोग अपना मर्जी से दुनिया नहीं चला सकते हैं। अपना मर्जी चलाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, जो इच्छा चीज नहीं मिलता वही तो दुख है। जो इच्छा चीज नहीं मिलना दुख है। जो इच्छा नहीं है वही मिल रहा है, वो दुख है। इसी से तो मुक्त होने के लिए भगवान ने बताया, धर्म को बोध करने के लिए, समाधिटी को बोध करने के लिए। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए। रोशनी चौधरी उपासिका मम्मी को और समझाइए, मम्मी पुण्य का आपका दोष नहीं है, वो बच्चा कर्म के साथ ऐसा जन्म लिया है, इसलिए चला गया करके आशीर्वाद देकर उनको पुण्य अनुमोदन दान में पुण्य करके अनुमोदन करके छोड़ने के लिए बोली, और पुण्य पे मन लगाने के लिए बोली। ठीक है ठीक बंते है। जी फिर। हाँ। ठीक है उपासिका। साधु 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 बंते जी। उपासिका हम समझ सकते हैं आपका दुख को। मैं इसलिए इतना बहुत बड़ा मम्मी जी दुख भोग रहे, उनको प्यार से समझाइए, मैत्री से समझाइए, सेवा कीजिए। अंतिम समय है, अभी जो सेवा है वही आपके लिए उपकार होगा। मर जाने के बाद कितना भी फूल पूजा करते रहे, मम्मी के नाम से याद करके गुन गाइए, कोई मतलब नहीं। मेन सेवा है अभी जीते जी, प्यार से समझाने का, सेवा करने का, धर्म देने का दुर्लभ समय है आपका, वो कीजिए। ठीक है। दूसरा। वंदामी बनते जी। हाँ उपासिका। आज की धम्म देशना के लिए बहुत बहुत साधुकार बनते जी। आज की धम्म देशना से सच में जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि इससे पहले ऐसे शब्द सुने ही नहीं बनते जी। और सच में सुन सुन के जीवन बहुत परिवर्तन हो रहा है जब से हम परियति धम्मा से जुड़े हैं बनते जी। हमारे लाइफ में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका बहुत बहुत साधुकार बनते जी। मेरा ये प्रश्न है कि इस जन्म के बाद जब भी हमारा कहीं जन्म होगा तो जो दूसरे संप्रदाय है तो मिथ्या दृष्टि वाले उस संप्रदाय में उस मिथ्या दृष्टि में हमको नहीं फंसना। और निर्वाण प्राप्ति तक जब भी जन्म होगा तो हमारी इच्छा है कि सत्पुरुषों की ही संगति मिले, कल्याण मित्र ही मिले और भगवान बुद्ध की ही वाणी हमें मिले और सद्धम्म ही सुनने को मिले। तो हम ऐसा क्या करें बनते जी कि मिथ्या संप्रदाय में या वाणी में कभी फंसे ना, भगवान का ही धम्म हमको मिले। उत्तम उत्तम, अति उत्तम विचार है। तो एक ही
खाम है। बस ये मिला हुआ मौका को अच्छी तरह इस्तेमाल करिए, क्षण संपत्ति को अच्छी तरह, ये एक क्षण के लिए मिला जो मौका है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। मतलब जितना हो सके कान से धर्म सुन सुन कर कान को भर लीजिए। भिक्षु संघ को देख देख कर आंख से मन को, आंख को सुंदर बनाइए। वचन से धर्म का बात बोल बोल कर, मैत्री करुणा का बात बोल बोल कर मुख को सुंदर बनाइए। पुण्य से इतना जीवन भर लीजिए, दानशील भावना से, कि पुण्य ही आपको उठाकर भगवान बुद्ध के पास रखेगा। कोई संदेह नहीं है, ये पुण्य ही भगवान बुद्ध के समय ले जाएगा। ये मौका जो सही समय पे इस्तेमाल करेगा तो दिव्य लोग जाकर भी सोतापन हो सकता है, या मरने से पहले भी सोतापन हो सकता है, या तो नहीं भी हो दो जगह पे तो अनिवार्य मैत्री भगवान बुद्ध उनको मिलकर में धर्म का बोध के लिए वातावरण तैयार करेगा। ये सबसे दुर्लभ क्षण संपत्ति हम लोग को मिला है। अभी जो धर्म का प्रैक्टिस करना मतलब कोई कोई बहुत बड़ा रेगिस्तान में कुआं खोदने के बराबर है। कुआं खोद लीजिए, नहीं भी मिला तब भी बारिश में पानी जम जाएगा। वो समय आएगा जब मुनि लोग आएगा, वो कुआं को थोड़ा भी पानी मिला तो हर समय पानी रहेगा। अभी मेहनत करने वाले लोग मैत्री भगवान बुद्ध के समय उसको बुद्ध वचन सुनते ही ऑटो खींचा जाएगा भगवान बुद्ध के पास। धर्म का वचन सुनते ही उससे पुण्य उसको लेके जाएगा, और एक क्षण में एक वचन से बोध की ओर दरवाजा खोलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? पुण्य के कारण। इसीलिए पुण्य पे आशा कीजिए, धर्म पे आशा कीजिए, सुनिए। मुश्किल है, हम जानते हैं, रियलिटी सब अपना अपना जानता है दिल का, छुपाने का बात नहीं है। कितना मुश्किल है, कितना मन में काम वासना जागता है, कितना द्वेष जागता है, कितना मोह जागता है, कितना घमंड आता है, कितना ईर्ष्या आता है। लेकिन उस सबको दबा दबा के कुशल विचार को बढ़ा बढ़ा के वो कोशिश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान से मनन करता है, उसको जरूर मदद होता है। तो इसीलिए पुण्य को ही बढ़ाइए, जितना हो सके अपने हाथ से दान दे दे कर पुण्य कमाइए, सील पालन कर कर के पुण्य कमाइए, माँ पिताजी को सेवा कर कर के पुण्य कमाइए, भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ जोड़ कर पुण्य कमाइए, संघ को हाथ जोड़ जोड़ कर पुण्य कमाइए, में बड़े बूढ़े लोग को इज्जत करके सेवा करके पुण्य कमाइए। जितना पुण्य का द्वार है वो सब पालन कर करके पुण्य कमाइए, पंचशील ग्रहण कर करके पुण्य कमाइए। जितना भी कुशल पर धर्म सुन सुन कर पुण्य बढ़ाइए। जितना भी है द्वार पुण्य का सब खुले रखिए। एक बूंदा भी पानी जमा करना है, जमा करके घड़ा भरता है, वो पुण्य से उसको बुद्ध शासन मिलता है उसको। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई जरिया नहीं। बंदी किया। सेम अभी मैं दूसरे टाइम पर गोवा गया, गोवा एयरपोर्ट में जा रहा था, वहां भी जाते समय वहां एक्सीडेंट होगा, राइट पर का एंकल फ्रैक्चर हो गया। अभी रिटायर्ड हो गया। रिटायर होने के बाद बंटी जी मैं सोचा अभी मैं अच्छा काम करूंगा। मैंने एमए पाली के एडमिशन के लिए कॉलेज जा रहा था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम्म, करने के लिए एमए पाली। मैं बोला हम्म, अभी रिटायर होगा, अभी क्या करेंगे, एम ए पाली कॉलेज जा रहा था, एम पाली का एडमिशन के लिए। रास्ते में गिरा बारिश में लास्ट ईयर। तो मेरा हाथ और पैर राइट जो बचा था ठीक ठाक था, दोनों फ्रैक्चर हो गया। पैर में भी वो चेंज किया, और हाथ का जो है अभी मैं दिखा सकता हूं आपको, पूरे मतलब नट बोल्ट डाले हैं हाथ में भी, लेकिन बच गया मैं। इसके बावजूद भी अभी मैं ठीक हुआ, थोड़ा 6 महीना में ठीक हुआ। तो मैं अभी दोबारा एडमिशन लिया है एमए में। अभी मैंने 75% से लेके एमए पाली क्लियर किया है अभी। और मेरी जिद्द है कि मुझे एमए पीएचडी करना है रिटायर के बाद। अभी मैं 64 मेरा रनिंग है ये। और मेरे आज ये हो रहा है तो ये कहने से मेरे को ये अब पता हो रहा है कि क्या मेरे कर्म का विपाक है। ये मेरे बात बार बार एक्सीडेंट होता है मेरा, और अच्छा काम करने जा रहा है तभी हो रहा है, पाली का एडमिशन करने जा रहा है। तो ये मेरा कर्म का विपाक है या मार मार का कोई व्यत्यय ला रहा है, काम में व्यत्यय ला रहा है मार। तो ये नहीं मेरे नहीं, समझ में नहीं हंड्रेड आ रहा है। परसेंट 100% आप संसार में हाथ हत्या नहीं किए किसी को, लेकिन आप दूसरे को बहुत दुख दिए, कायिक दुख बहुत दिए। हाथ तोड़े हैं, पैर तोड़े हैं, मारे हैं। कैसे अभी भी लोग इतना मारता है डंडा से कि हाथ टूट गया उसका, इतना पैर पे मारता है कि टूट गया। लोग को, चिड़िया को हाथ काट देता है, पैर काट देता है, छोड़ देता है वैसा ही, खेलता है उसके साथ, प्राणियों के साथ। कुत्ता को जानबूझ के पैर काट देता है।
कितना हम देखे हैं घटना, उसको वो पीछे विपाक आता है, विपाक आता है। तो अनिवार्य आप पिछले जन्म में हिंसा पीड़ा की, जितना जल्दी हो सके आप बीमारी लोग को सेवा कीजिए, वो दूर होगा। नहीं तो आगे भी एक बार आगे भी हो, कौन नहीं जानते क्या होगा। देखिए कितना संसार खतरनाक है। इसलिए हम बोलते हैं घमंड छोड़कर मैत्री करते हुए, पुण्य करते हुए जीवन बिताने के लिए। लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत घमंड है, आदित है अपने जीवन के बारे में, दुनिया के बारे, आपको नहीं बोला, दुनिया के लोग। कल एक वकील साहब था, वो बड़ा वकील था, जवान था, में मर गया एक कार एक्सीडेंट से, हमको बताया घटना, बहुत दुख आया। तो बहुत अडित घमंड, लेकिन नहीं कैसा है, छोड़ के चला गया सब, लिख गया होगा कर्म जो किया है। तो इसीलिए अभी आपको जो बीमार है, एक्सीडेंट हुआ, जरूर पिछले जन्म में दुख देने के कारण दूसरे को। तो इसके कारण एक चीज करना है, जितना हो सके बीमारी लोगों को दवा पानी से सेवा कीजिए, बूढ़ा बूढ़ी लोग को सेवा कीजिए, और खासकर हॉस्पिटल में जा जाके जिसको दवा का जरूरत है उसको दवा दीजिए। और मारने वाला प्राणियों को, एक दो कुछ प्राणियों को छोड़िए, मारने वाला मछली को और कुछ को दिक्कत नहीं। आप छोड़कर वो पुण्य को संचय करके जीवन पाप को कमजोर करके पुण्य को बढ़ाइए। जी जी। जी हिंसा बंटी। नाम का वो आपके लिए बहुत जी। उपकार होगा। हाँ, मैं दावा 3 4 5 देना। बज गया, हेलमेट भी नहीं हम्म। था। और मैं अभी आप जो बता रहा है ऐसा ही करेगा बंटी जी। दूसरा अच्छा काम कारण, करने का आपके सोचा। पास जी। पुण्य है, आपके पास जी पुण्य है। ये धर्म का पुण्य के कारण ही आपको शायद ये संसार में पुण्य और धर्म का सुनकर उसको पुण्य बढ़ाने का, इसीलिए आप बच गए होंगे। तो इसका लाभ उठाकर जीवन पुण्य से भरिए, जी बंटी जी। दूसरे जी को सेवा कीजिए जितना हो सके। वो है रियल जी। रिटायर होकर करने वाला। अभी हाँ हाँ। डिग्री के पीछे जाकर समय बिताने से ज्यादा अच्छा है हाँ सेवा हाँ। करना। डिग्री लेके तो आप जॉब नहीं करेंगे, सुअर है। तो डिग्री, तो इसीलिए ठीक है लीजिए, अच्छा है, एक तरह पढ़ के कुछ हाँ काम हो रहा है, लेकिन जितना हो सके सेवा कीजिए। अभी पुण्य कमाई, जब तक ताकत है शरीर में तब तक जी कीजिए सेवा। फिर रिटायर हो गिरने के बाद हंसते रहिए, हम जा रहे हैं अभी, पुण्य कर लिए बहुत करके, मैत्री भगवान बुद्ध उनको दिखना शुरू हो जाएगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अरे बहुत पुण्य किए, हमको अब उस जी समय बंटी। जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता है करके मन में खुशी आता है। अच्छा। ठीक है। धन्यवाद बनते, धन्यवाद हो। खूब खूब धन्यवाद सानू का। अभी बचा थैंक कुचा यू। मेरा लाइफ जो है, लाइफ बचा कुचा लाइफ है, मैं कोशिश करूंगा सेवा करने की। और बीमारी को सेवा कीजिए, मारने वाला प्राणियों को जान बख्श दीजिए। मछली है बहुत सारा, तालाब में छोड़िए, बकरी को काटता है उसको किसी को छोड़वा कर दान दीजिए, जो पोस रहा है, ऐसा कुछ कीजिए। तो वो पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है, जीव अभय दान बोलता है, उससे भय आपको नहीं उत्पन्न होगा, बीमार है पीड़ा दूर होगा, जीव हाँ आगे मरने का जो घटना है कुछ भी वो रुकेगा, अकाल मृत्यु। थैंक यू, धन्यवाद। नरेश, बंटी नरेश जी बीजी बहुत बताइए। सारे हैंडल्स है ना, हाँ अभी हम 2 मिनट में 8:30 बजे खत्म कर देंगे, सात ये मिनट सभी देना है क्वेश्चन। नहीं हो पाएगा, हमको 8:30 बजे कुछ काम है। तो अभी एक या दो कितना लेना है? दो एक दो दो क्वेश्चन, हाँ हम ठीक है। देखते हैं 8:30 बजे तक कितना होता है, उसके बाद हम जा रहे हैं। प्रभा प्रभाकर मान क्या है? ये तो हो गया ना, नरेश बीज। एक बंदा है बंदा जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रहा है पास है। हाँ, बंदा भी बंदा जी। जी ये योनिसो मनोशिकार का मैं भी ये 2 3 महीने से सुन रहा हूँ। पहले से शब्द है क्या बनती जी? ये मैं किताबें काफी पढ़ चुका हूँ, लेकिन कई पाली किताब में पाली शब्द है, उपासक पाली शब्द है। पाली तो पाली पाली शब्द में। योनिसो मनसिकार, अयोनिसो, अयोनिसो मनसिकार मतलब गलत तरीका से मनन कर, योनिसो मनसिकार मतलब सही तरीका से मनन, तो बात तो वही धर्मात्म। है ना, चिंतन मनन करने का तरीका। नहीं जो देखिए, अभी एक आपको हमको पूछा, अभी अभी हम पढ़ रहे थे तो टाइपिंग करके कमेंट में पूछा है प्रश्न, योनिसो मनसिकार क्या है। जो दो धर्म सुनते हैं उसको उस तरीका से मनन करना योनिसो मनसिकार है। अभी आप जो दान दे रहे हैं योनिसो मनसिकार के कारण ही दान दे रहे हैं, अभी सील पालन कर रहे हैं तो योनिसो मनसिकार के कारण ही सील पालन कर रहे हैं, आप जो भी पुण्य कर रहे हैं तो योनिसो मनसिकार के कारण ही, धर्म सुन रहे हैं तो योनिसो मनसिकार के कारण ही, वो जितना कुछ लेवल पे है इसीलिए, तो योनिसो मनसिकार और बढ़ाना चाहिए, जो भी तो कर रहे हैं तो योनिसो मनसिकार के कारण। तो जी इसीलिए तो समझना चाहिए योनिसो मनसिकार बढ़ाने के लिए,
इसलिए भिक्षु लोग को भगवान ने पटिसंखा योनिसो पिंड पातंग पटि सेवा, यो जो पिंड पात ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान से मनन करते हुए हम ग्रहण कर रहे हैं करके भिक्षु लोग को बताया। योनिसो, योनिसो मतलब ज्ञान से मनन करते हुए, नेवदवाय मजा लेने के लिए नहीं, नमदाय में, नमदाय मतलब मजा के लिए नहीं, न विभूषण सजने धजने के लिए नहीं, न विभूषण है, पटिसंखायुनुसो पिंड पातंग पटि सेवा में नेवदाय नमदाय न मंडनाय न विभूषण है, यावदेव मत्स्य काय स्थिति है यापना है, शरीर को ले जाने के लिए, विहीन सुप्रति या ब्रह्मचारी अनुग्रह, ब्रह्मचारी जीवन को अनुग्रह के लिए, इति पुराणंच वेदना पटियांकम, पुराण वेदना दूर करने के लिए, नया वेदना नवंच वेदना न उपादेशामि, नया वेदना को नहीं आने देने के लिए, यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च फासु भी चाहती, यात्रा धर्म यात्रा जीवन यात्रा को सही से ले जाने के लिए हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। चीवर के लिए अलग है और के लिए अलग है। तो ये सब वचन है ज्ञान से मनन करने का। जी भंते जी, एक और तो पूछूं? टाइम है तो आपके पास टाइम कम है, एक प्रश्न पूछ लो मेरे पूछो। बारे में। क्लियरिटी जी, क्लियरिटी। अब योनि मनुष्य का कर रहे हैं, तो जैसे हम जीवन जी रहे तो हमारा मन नहीं करता सोना चांदी पहनना या शौक वाली चीजें, ये सोच के कि क्या करना है, ये तो छुट के ही जाना है, तो इसको किस लिए चिंतन मन में लाना। जैसे हमारी शादी हुई तो सब शादी में बैंड बाजा वगैरह करते हैं, नाच गाते हैं, तो हमने बैंड बाजा वगैरह नहीं किया, ये सोच के कि क्या एक दिन की शादी में क्या बैंड बाजा करना। जैसे सूट रहता है तो 20-20 हजार का सूट खरीदते, हम ये सोच के नहीं खरीदा कि क्या सूट करना, बाद में तो बड़ा ही रहेगा, थोड़ी 24 घंटा पहन सकते। तो वो कंजूसी में आया कि हमारा सही योनि उस मकान में आ रहा था। अब बाकी देखिए, लोग कंजूसी बोल रहे थे। कंजूसी वो आप जानते हैं कि कंजूसी कर रहे हैं योनि से मानसिक। अरे जी, मेरा लेकिन धन ऐसा मन में बर्बाद होगा, चित्त में वही विचार मेरा आते थे धन कि क्या खत्म करना होगा। है। भाई हाँ, कैसा, देखिए आपका चित्त जानता है। अगर आप जी, सही तरीके से मनन करें कि यार एक दिन के लिए क्या ऐसे करें, बर्बाद हो हाँ, जाए, इससे अच्छा पुण्य कर ले, मेरे पास पैसा भी ज्यादा नहीं, तो इसलिए जी। सिंपल से करके कर रहे हैं, करके वो सोच रहा है, वो क्या है, घमंड नहीं, वो लोग वो कंजूसी वो नहीं। पैसा बचाया, लेकिन वो मैं दान पुण्य में खर्चा किया है, ऐसा मरा। बहुत बाकी लोग, अच्छा है, साधु साधु, हाँ, तो मेरा भी उत्तम है। मनुष्य का सही कर रहा है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक अपना लेवल पे कर रहे हैं हम लोग। अगर जी, करोड़पति होते तो 10,000 का सूट नहीं पहनते क्या? जी, अनिवार्य पहनते हैं, 20,000 का नहीं पहनते, लेकिन धन का कुछ कमी होने के कारण अगर ये पैसा बच जाएगा तो हमको पुण्य करने में हाँ, सपोर्ट होगा, खाने पीने में सपोर्ट। क्या दुनिया को जी, दिखाने जाए कि करोड़ रुपया हाँ, खर्चा करें तो हम भी करोड़ रुपया खर्चा करें? कोई जरूरी नहीं, नहीं, नहीं है। वो हाँ, तो ये, 1 लाख 50 लाख रुपया शादी में खर्चा करें, हम भी करेंगे, दिखा देते हैं उसको। इसको बोलते हैं हाँ, घमंड, इसको बोलते हैं जी, घमंड। दिखाने नहीं, के लिए सब कर रहा है, इतना हम ये लाखों सब रुपया सोच उधार करके लेकर। पहले से नहीं, बोलते थे। सुनिए पहले, लाखों जी, रुपया उधार लेकर कितना हमको जी, मिला है। वहां हाँ, लाखों रुपया उधार लेके जमीन बेच के सबके बड़ा से धूमधाम से किया, लाखों को जी, बुलाया। अंतिम जी, में जी, कोई भी एक आदमी मदद करने के लिए नहीं आता है, जब फिर उधार चुकता करने जाता है, जी रोते रोते बनते, चुकता करता है मरते दम तक। जी बनते जी, गंजी जंगिया पहनना छोड़ देता है पापा बेटी का बेटा का शादी के लिए। अंतिम जी, धूमधाम से करना, ठीक है, धूमधाम से करना चाहिए, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन अपना जी, लेवल जानना चाहिए, हमको इतना लेवल पे करना है। क्या दिखाना है दुनिया को घमंड होने के लिए? अगर कर सकता है अच्छा से करिए, गलत नहीं है, सुंदर से करना जी। चाहिए, लेकिन जितना हम लोग का लेवल है, सिस्टम एक लेवल उस तरीका से कीजिए। नहीं, हमारा अच्छा, लेवल तो था बनते जी, लेकिन फिर भी ये सोच के क्या कि क्या मतलब चित्त में ये आता था। तो अभी सोच के किए तभी अच्छा। कोई सोचता है अच्छा, उस तरीका से सोच कर करता है, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। तो हमारा ज्यादा गलत नहीं मनुष्य सोचिए। नहीं कर रहा है नहीं नहीं, धर्म। वो गलत नहीं है। जी, बहुत गंभीर सोचने वाला भी ऐसे होता है, बहुत अच्छा, गंभीर धर्म में पकने के बाद भी उसको लगता है क्या सोना चांदी क्या ये करके वो सब सिंपल जैसा लाइफ बिताता है। जी। हम वही वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सही मनुष्य स्वीकार हो रहा है कि कहीं कंजूसी के तौर पे तो नहीं जा रहा है। तो उपासक आप जानते हैं कंजूसी के लिए कर रहे हैं, अरे पैसा बचा के हमको, मैं बचा के रख रहा बाप रे, 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ जी, रखा हुआ है, लेकिन पुण्य भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, वो है कंजूसी। जी, लेकिन नहीं बनते मम्मी हम तो बीमार पड़ रहा है, वो भी नहीं दे रहा है, वो है कंजूसी। बेटा को नहीं, कपड़ा नहीं, चाहिए, वो नहीं दे रहा है, वो है कंजूसी। बेटा को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल में डाल रहा है, वो नहीं डाल रहा है, वो है कंजूसी। नहीं, नहीं, हम वो वही सोचते हैं, कंजूसी है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए रहे और हाँ, तो दान कुछ पुण्य भी कंजूसी करते रहे। नहीं है बस, डोंट हाँ, वरी। बस 100 केंद्रित के लिए मतलब 100 ऊपर खर्चा करने के लिए सोचते हैं, उससे अच्छा हम किसी भंते को दान करेंगे, बढ़िया, कहीं बाजार में बढ़िया, जाए दान करेंगे। तो बढ़िया, तो ये सही दिशा में जा रहे हैं कि ये बस सही क्लियर। है। अब जी शादी भाई। हो गया ना, आपका शादी हाँ हो जी। गया ना,
अब टेंशन क्या ले रहे हैं? शादी नहीं हो गया, नहीं खत्म हो गया, नहीं, उतना छोड़ दीजिए आप। अच्छा है डिसीजन, उसके बारे में पछताना नहीं है। हम अच्छा बता नहीं, रहे हैं, अच्छा है। अभी भी हाँ, बनते जी क्या है कि घूमने फिरने का इधर उधर का ज्यादा मन नहीं करता, ऐसा लगता है धम्मस हम पूरी निकालते हैं, उधर ही जाते कुछ ग्रहण करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन धम्म संबंधित ही रहता है। बढ़िया है। तो आज दुर्लभ से मिला हुआ मौका, भिक्षु लोग ऐसे करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं ऐसा, कितना जी अच्छा जी है। बिल्कुल। अभी बढ़िया है। शाम को हम भोजन नहीं करते हैं, नीचे सोते हैं। तो ना ना, क्योंकि खा अब के सोइए, बीमार पड़े नहीं। तो हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है। कोई मजाक उड़ाता है तो उसको वैल्यू नहीं दीजिए, दुनिया तान खींचने वाला है। अच्छा जी करिएगा तब भी मजाक उड़ाएगा, बुरा करिएगा तब भी मजाक उड़ाएगा। लोगों को चाहिए किसी भी तरह से बोलना। दुनिया नहीं नहीं देखी, नहीं। जो अभी बताएं वो धर्म, वो सही है। हाँ, आप ज्ञान से मान करिए, आप जो सोच रहे हैं एकदम सही है। ठीक है। सही है ना। जी बंद। हाँ, वंदन। ठीक है। आशीर्वाद, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय हो समय हो गया। योगिता, हाँ, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ना।